हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन। तो फ्रेंड्स, साइटोकाइनिन एक स्पेशल टाइप का हार्मोन होता है जिसे हम प्लांट हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। ये इसकी विशेषता है कि ये सेल डिवीजन के लिए सेल डिवीजन के लिए ये रिस्पॉन्सिबल। ठीक है। इसे दो साइंटिस्ट थे जिनका नाम था एफ स्कूग और एक थे जिनका नाम था मिलर। इन्होंने क्या किया था, इसको डिस्कवर किया था। इनका मानना था कि जो भी बंच ऑफ सेल्स बन जाता है, यानी मास ऑफ सेल अन अनडिफरेंशिएटेड सेल। ठीक है। तो इन्होंने कहा था, कैलश का नाम दिया था। इन इंटरनल या इंटरनोडल इंटरनोडल सेगमेंट ऑफ टोबैको स्टेम proliferated proliferated only adding oxygen with one of the following supplement। ठीक है। तो वो क्या क्या थे? पहला था जिसे कहे उन्होंने ईस्ट एक्सट्रैक्ट। दूसरा क्या था? दूसरा था डीएनए। तीसरा था वैस्कुलर टिश्यू एक्सट्रैक्ट। और चौथा था जिसे उन्होंने कहा कोकोनट मिल्क। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ एक बड़ा ही अच्छा वर्ड लिखा है, जो इन इंटरनल सेगमेंट्स ऑफ टोबैको स्टेम क्या हो रहा है, प्रोलिफरेटेड करेंगे, उसे प्रोलिफरेट करेंगे। और तभी पॉसिबल है जब ओनली हम ऐड करेंगे ऑक्सीजन ऑफ द फॉलोइंग सप्लीमेंट। इन सब में क्या करेंगे हम लोग, प्रोलिफरेट करने के लिए हम लोग को ऐड करना पड़ेगा ऑक्सीजन। और किसमें ऑक्सीजन को ऐड करना पड़ेगा, तो वो होगा हमारा ये तीनों, ये चारों चीजें, जैसे टिश्यू ईस्ट एक्सट्रैक्ट, डीएनए, वस्कुलर टिश्यू एक्सट्रैक्ट, और एक हो जाएगा कोकोनट मिल्क। आगे समझते हैं। आगे क्या कंडीशन है कि मिलर और स्कूक ने क्या किया, एक डिस्कवर किया जिसका नाम था, जैसा कि हम लोगों ने अभी डिस्कस किया, जिसे हम लोगों ने साइटोकाइनिन बोला। तो साइटोकाइनिन वर्ड कहाँ से है, बड़ा इंपॉर्टेंट रोल आता है। तो साइटोकाइनिन साइटोकाइनिन वर्ड कम्स फ्रॉम, कहाँ से आया है, यह है काइनेटिन से आया है। काइनेटिन से आया है। ठीक है। अब काइनेटिन का मतलब ही होता है क्या चीजें, साइटोकाइनिन होता है। और इसको बताने वाले, जैसे कि मैंने बताया, स्कूल और मिलर थे। किस सन में किया था, ये था 1955। ठीक है। अब समझते हैं कि फंक्शन क्या होता है। क्या चीज, कि फंक्शन क्या, साइटोकाइनिन का फंक्शन क्या होता है। तो हेडिंग लगा लिया जाए। हेडिंग हम लोग का हो जाएगा फंक्शन। फंक्शन ऑफ साइटोकाइनिन। ओके फ्रेंड्स, फंक्शन हम लोग लिख लिया जाए। तो पहला फंक्शन हो जाएगा न्यू लीफ फॉर्मेशन।
दूसरा हो जाएगा जिसे कहते हैं क्लोरोप्लास्ट इन लीफ फॉर्मेशन, क्लोरोप्लास्ट इन लीफ फॉर्मेशन। ठीक है। तीसरा हो जाएगा जिसे कहते हैं ओवरकम एपिकल डोमिनेंस, ओवरकम एपिकल ठीक है। और चौथा हो जाएगा लेटरल शूट ग्रोथ, क्या हो जाएगा, लेटरल शूट ग्रोथ। और पांचवा और अंतिम हो जाएगा एडवेंटिशियस शूट फॉर्मेशन, एडवेंटिशियस शूट फॉर्मेशन। तो फ्रेंड्स हमने क्या समझा इसे, पांच हमारे जो फंक्शन है साइटोकिनिन की, कि वो जो है न्यू लीव्स का फॉर्मेशन करता है, क्लोरोप्लास्ट का फॉर्मेशन करता है, वो डोमिनेंस पर क्या होता है, ओवरकम कर जाता है, यानी अगर ऊपर की चीजें बढ़ रही हैं तो नीचे की ग्रोथ को ज्यादा बढ़ा देता है ये, क्योंकि ऊपर की ग्रोथ तो ऑक्सिन रिस्पॉन्सिबल होता है और नीचे की ग्रोथ के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, साइटोकाइनिन होता है। वहीं अगर आप देखेंगे लेटरल यानी साइड साइड से शूट को ग्रोथ को ज्यादा बढ़ाता है। एडवेंटिशियस आपने बरगद के पेड़ में देखा होगा, जैसे मैं थोड़ा सा बना देता हूँ इसे। ठीक है, मैं इसे थोड़ा सा बना देता हूँ। जैसे मैंने कहा कि मान लीजिए ये कोई पेड़ है ना, बरगद का पेड़ है। यहाँ पर ये चीजें हैं, तो यहाँ पर देखे होंगे ऐसे लटका हुआ, है ना, ऐसी चीजें लटकी होती हैं, है ना। ये भी इसे कहते हैं एडवेंटिशियस रूट कहते हैं, या एडवेंटिशियस शूट भी कह सकते हैं, शूट से फॉर्मेशन हो रहा है तो रूट जैसा वर्क करता है, इसलिए एडवेंटिशियस इसे कहा जा सकता है। ठीक है, तो ये जो है कहीं ना कहीं क्या बता रहा है, इसी को बता रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे समझते हैं। अब हम लोग को एक नया चीज पढ़ना है, और वो नया चीज है कि आखिर ये जो सेल डिवीजन होती है वो कहाँ कहाँ किस में दिख सकता है, या हम लोग देख सकते हैं कि नेचुरल साइटोकाइनिन कहाँ से प्रोड्यूस किया जा सकता है। तो हम लोग को देखना है कि ये जो है, प्रोसेस में ये कर लेता हूँ, लिखेंगे, एक नोट लगाएंगे। इंक्रीज न्यूट्रिएंट मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म इन लिव्स which cause delay synthesis। तो आपको पता है ना कि सिंथेसिस क्या है, जब वो कोई भी चीजें प्लांट्स है या एनिमल्स, प्लांट्स और एनिमल्स जब अपने इस पूरे प्रोसेस में अगर अपना डेवलपमेंट कहीं ना कहीं वो खोने लगते हैं, तो डेवलपमेंट खोने के दौरान होता क्या है कि वो रिप्रोडक्शन, न्यूट्रिशन, ये सारी चीजें लॉस करने लगते हैं और पत्तियां गिरने लगती है, रिप्रोडक्शन नहीं कर पाते हैं। बट अगर साइटोकाइनिन रहा तो ये चीजें डिले हो जाएंगी, जो कुछ एक दो साल में दिखने वाला था, 3 साल बाद दिखने वाला था, उसे बढ़ाकर 5 साल, 6 साल, 10 साल भी जा सकता है। कि ये क्या करता है, इसको बढ़ा देता है। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो आप किसी को मेंशन कर लीजिएगा, मेंशन कर लीजिएगा अपने आप में। ठीक है, एक अब चीजें और समझते हैं। ये बहुत तेजी से सेल डिवीजन करता है। जैसे मान लीजिए कोई सेल है, एक सेल है, तो एक सेल से क्या करेगा, तुरंत ये अपने आप में दो सेल्स बना लेगा। वहीं दो सेल्स अपने आप में कहीं चार सेल्स का फॉर्मेशन कर लेगा। तो ये सेल के रैपिड ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो आप इसे लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं, इट हेल्प इन रैपिड सेल डिवीजन। ठीक है, तो रैपिड सेल डिवीजन के लिए क्या होता है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है। चलिए आइए नेक्स्ट समझते हैं।
नेक्स्ट क्या है हमारे पास? नेक्स्ट हमारे पास है कि ये जो सेल डिवीजन होती है, उसके लिए हम नेचुरली साइटोकाइनिन का कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं? तो हमारे पास एक अच्छा है, आप मैं स्केच बनाता हूँ तो आप समझ पाएँगे। जैसे मान लीजिए ये है सेल डिवीजन, सेल डिवीजन, सेल डिवीजन। तो सेल डिवीजन कहाँ-कहाँ चीज़ें हो रही हैं? एक तो पहला रूट एपाइसिस, दूसरा है यंग फ्रूट्स और तीसरा होता है जिसे बोलते हैं डेवलपिंग शूट बड। ठीक है? तो इस तरीके से हमको समझना होगा कि चाहे वो यंग फ्रूट हो, चाहे रूट अपाइसेस हो, चाहे डेवलपिंग शूट बड्स हो, इनसे सारी चीज़ें क्या होती हैं? सेल डिवीज़न होता है। तो इसको वर्ड में कैसे लिखा जाएगा? वर्ड्स में से लिखा जाए, जैसे नेचुरल साइटोकाइनिन आर प्रोड्यूस्ड in those part where rapid सेल डिवीजन अकर। तो बहुत तेजी से सेल डिवीजन होगा, उसी को कहते हैं। ठीक है? तो जो कहाँ-कहाँ होता है अभी मैंने बताया, यंग यंग फ्रूट्स, इसे थोड़ा-सा दूसरे कलर में कर देते हैं ताकि और अच्छा लगेगा, हाइलाइट कर देते हैं। इसे बोलेंगे हम लोग यंग यंग रूट या यंग फ्रूट कहते हैं। रूट एपाइसिस एंड डेवलपिंग शूट बड। ठीक है फ्रेंड्स? तो इस तरीके से हम चीज़ें समझ सकते हैं। ये रूट अपाइसेस हो सकता है, यंग फ्रूट्स हो सकता है और ये तीनों जो है कहीं न कहीं नेचुरल साइटोकाइनिन प्रोड्यूस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। चलिए आइए आगे समझते हैं, चेंज कर लिया जाए। देखिए, अगर हम लोगों ने प्लांट्स के ज़रिए ये सारी चीज़ें प्रोड्यूस करने के लिए सोचा, तो क्या पॉसिबल है कि एनिमल के ज़रिए भी किया जा सकता है? बिल्कुल हाँ। कुछ प्रकार की जो मछलियाँ हैं, जैसे हैमिंग फिश नाम होती है, उसके स्पर्म से डीएनए, डीएनए से एडेनिन और प्यूरिन नाम के जो नाइट्रोजनस बेसेस है, उसको ऑटोक्लेव्स कराकर हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं साइटोकाइनिन्स। तो कैसे लिखेंगे इसे? थोड़ा नोट लगाइएगा इसे। नोट में कैसे लिखेंगे हम लोग? नोट में लिखेंगे हैमिंग हैमिंग नाम की एक फिश की बात होगी। हैमिंग नाम की फिश से हम लोग स्पर्म्स को कलेक्ट करते हैं। स्पर्म्स को कलेक्ट करके डीएनए बनाते हैं, डीएनए लेते हैं। तो डीएनए से जो नाइट्रोजनस जो बेसेस होती हैं, उसमें स्पेशली जो है एडेनिन होता है एंड प्यूरिन है ना? इनसे क्या चीज़ ऑटोक्लेव ऑटोक्लेव से हम लोग जाएँगे, तो हम लोग प्रोड्यूस कर लेंगे एक एक स्पेशल टाइप का काइटिन जिसे हम लोग कहते हैं साइटोकाइनिन। तो हम लोग के साइटोकाइनिन प्रोड्यूस करने का एक इसका जैसे दूसरा नाम था क्या था? जैसे कि आप जान ही रहे हैं, काइनेटिन। ठीक है? तो हमारे पास अल्टरनेटिव ऑप्शन है कि हम लोग इस साइटोकाइनिन को प्रोड्यूस कैसे कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको इसका पीडीएफ नोट्स चाहिए तो प्लीज़ मेरे द टाइम सेवर जो हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है, स्टडी ग्रुप है, उससे ज़रूर जुड़िएगा। हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है, व्हाट्सएप
का जो ग्रुप है, वो ग्रुप है जिसे कहते हैं द टाइम सेवर। द टाइम सेवर, इस द टाइम सेवर से आप जुड़ेंगे तो आपको नोट्स मिल जाएगा, नोट्स मिल जाएगा इमेजेस फॉर्म में, आपको मिल जाएगा पीडीएफ फॉर्म में। तो अगर आपको कोई चीज़ें चाहिए तो आप प्लीज़ आप वहाँ जुड़िए, आपको सारी चीज़ें मिल जाएँगी। आई होप आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए कंटेंट्स के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड विजिट अगेन। जय हिंद, वंदे मातरम।